हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफिशियल में मैं जयप्रकाश कुमार आपका स्वागत है। आज का करंट अफेयर, आज 4 जून का करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो जितने भी फैक्ट होंगे और हम उसे सॉल्यूशन करेंगे और इस वीडियो को लास्ट तक दिखेगा और हम इसमें क्वेश्चन भी पूछेंगे। आज का कोट है हमारा, मित्र पुस्तक, रास्ता और विचार गलत हो तो गुमराह कर देते हैं और अगर सही हो तो जीवन बना देते हैं। चलिए नंबर को देखेंगे हम लोग। अमोनिया के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है और इसमें उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो अमोनिया का हम लोग सबसे पहले जानेंगे, इसका रिएक्शन जानेंगे। तो यहाँ अमोनिया का फुल क्या होता है? सूत्र 2HNO3 होता है। 2HN3 होता है। किसके उत्प्रेरक होता है? हैबर विधि के द्वारा इसका अमोनिया का निर्माण कहलाता है। हैबर विधि के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कौन सा विधि होता है? हैबर विधि द्वारा उपयोग किया जाता है। एक और इसमें है, यूरिया का निर्माण किस विधि द्वारा होता है? तो वोहलर, किससे? वोहलर प्रक्रिया द्वारा की जाती है। यूरिया का विधि द्वारा होता है वोहलर विधि द्वारा की जाती है। इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है। अमोनिया में आयरन की मात्रा अधिक, प्रेरक की मात्रा की जाता है, प्रेरक में मात्रा की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य किस शिलालेख में मिलता है? किस शिलालेख में मिलता है? तो एरेन अभिलेख में मिलता है। किसमें मिलता है? एरेन अभिलेख में मिलता है। हम जानेंगे सती प्रथा एरेन कहाँ पे मिला था? एरेन में एमपी में मिला था। एरेन अभिलेख कहाँ मिला था? तो एमपी में मिला था। सती प्रथा किसके द्वारा हटाया गया था? तो राजा राम मोहन के प्रयास के द्वारा 1829 में विलियम बेंटिंक के द्वारा हटाया गया था। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय प्रयास किया था 1829 में विलियम बेंटिंक के द्वारा हटाया गया था। आज का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। हाल ही में किस देश की अदालत ने गोल्डन राइस और बीटी बैगन के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगाई है? किसने लगाई है रोक? सबसे पहले अनुमति भी फिलीपींस ही दिया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो फिलीपींस। सबसे पहले अनुमति फिलीपींस ही दिया था गोल्डन राइस और बीटी बैगन की उत्पादन करने के लिए, और रोक भी किसने लगाया है? तो फिलीपींस ही लगाया है। गोल्डन राइस, विटामिन ए इसमें मिलता है, विटामिन ए पाया जाता है गोल्डन राइस में। बीटी बैगन बीटी का मतलब होता है BOT। BOT का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिलस यूरेजेसिस। क्या है? बेसिलस यूरेजेसिस इसका नाम है। ठीक है, इसका अनुमति देने वाला कौन था? हमने बताया अभी, फिलीपींस ने। और रोक किसने लगाया है अभी? तो फिलीपींस ही लगाया है। जानेंगे फिलीपींस के बारे में, कुछ जानते हैं लोग। फिलीपींस का राजधानी कहाँ है? तो मनीला है। कहाँ है राजधानी? मनीला में है। यहाँ पे एक द्वीप पर स्थित है मनीला। उसका द्वीप क्या? लुजोन द्वीप पर स्थित है मनीला। लुजोन द्वीप पर स्थित है मनीला। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे है? तो मनीला में है। कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में है, मनीला के फिलीपींस में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हाल ही में ब्लू एंड आइसलैंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किसने प्रारंभ किया है? क्या है? ब्लू एंड आइसलैंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम
किसने प्रारंभ किया है? तो UNDP प्लस GEF क्या है? UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। क्या होता है इसका फुल? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। और GEF का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, वैश्विक पर्यावरण सुविधा। ये दोनों ने मिलकर ब्लू एंड आइसलैंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का प्रारंभ किया है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है। इसका इस्टेब्लिश कब हुआ था UNDP का? बताइए। 1965 में किया गया था। UNDP का स्थापना किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? ब्लू एंड आइसलैंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जानेंगे। इसका उद्देश्य है द्वीप में जो लोग रह रहे हैं नागरिक के जीवन स्तर अच्छी हो सके, इसलिए उसका जीवन स्तर अच्छी हो सके, इसलिए ब्लू एंड आइसलैंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लाने की घोषणा की गई है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला EV इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? EV इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? इससे पहले हम लोग जानेंगे EV का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल। क्या होता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है। जारी करने वाला कौन है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मतलब NSE। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? NSE का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना है। क्या करना है? इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना है। प्रमोट करना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व में एक विश्व में होता है, एक राष्ट्रीय दुग्ध दिवस होता है। एक राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी होता है। तो विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। 26 नवंबर को। ठीक है। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? 1 जून को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को ही क्यों? तो वर्गीज कुरियन का जन्म दिवस पे इन्हें मनाया जाता है। वर्गीज कुरियन कौन थे? श्वेत क्रांति का जनक थे। उसे ऑपरेशन फ्लड वीक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। विश्व में सबसे नंबर 1 पे है भारत। कौन है? भारत दुग्ध निर्माण में। और भारत में यूपी है। यूपी में कितना परसेंट है? तो 15.7% दूध उत्पादन का स्रोत है यहाँ पे। दूसरा नंबर पर कौन है? तो राजस्थान है। ठीक है। राजस्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम। 5th नंबर। हाल ही में RBI द्वारा किस देश से 100 टन सोना लाया गया है? 1 लाख केजी वापस लाया गया है। तो कहाँ से लाया गया है? ब्रिटेन से इंग्लैंड से लाया गया है। ब्रिटेन से लाया गया है। लाने वाला कौन है? तो RBI। कौन है? RBI के बारे में जानेंगे। RBI का कौन सा एक्ट चलता है? तो यंग हिल्टन कमीशन। इसे शाही कमीशन भी कहा जाता है। इसे स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण की गई थी। RBI के लोगो क्या है? नारियल का पेड़ और एक बंगाल टाइगर। ठीक है। ये लाया के रखेंगे कहाँ पे? जो 100 टन सोना लाया जाएगा वो कहाँ पे रखा जाएगा? तो मुंबई के मिंट रोड और एक नागपुर ऑफिस में है, वहाँ पे रखा जाएगा। मुंबई के मिंट रोड में और नागपुर के ऑफिस में। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के अंतिम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 24
वित्त वर्ष 24 भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी है? तो 5 ईयर प्लान में 24 में कितना परसेंटेज है, कितना परसेंटेज आया? तो 8.2। 2024 का 5 ईयर प्लान में 8.2% का वृद्धि हुई है। और 2023 में देखा जाए 5 ईयर प्लान में 2023 में देखा जाए तो 7% था। कितना परसेंट था? 7% था, 7% था। और 2024 में कितना है? 8.2% का ग्रोथ हुआ है। ठीक है, इसका 5 ईयर प्लान कौन किया है? तो NSO ने आंकड़ा जारी किया है। इसका क्या नाम है? NSO। इसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको जारी करने वाले हैं। इकोनॉमी कितना है अभी 5 ईयर प्लान में? 8.2। और 2023 में कितना था? 7% था। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 8.2% का वृद्धि की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हाल ही में द गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? हाल ही में द गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये दुबई में हुआ है। दुबई में कहाँ हुआ? तो यूएई में हुआ है। एक बात और, NSO एक बार और जान लीजिए। NSO पहले क्या था? NSO जो है इस्टेब्लिश कब हुआ था? NSO में इस्टेब्लिश कब की गई थी? तो 2019 में की गई थी। ये मर्ज होकर क्या बना? पहले NSO था और CSO था, तो दोनों को मर्ज कर दिया गया तो NSO बना। तो इस्टेब्लिश कब हुआ? तो 2019 में। ठीक है, इसका NSO का मंत्रालय कहाँ है? तो किस मंत्रालय है में आता है? में मॉस्पी मंत्रालय में आता है NSO। चलिए देखते हैं हम लोग। द गोल्डन कृष्ण प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ? तो दुबई में हुआ। तो दुबई में कहाँ? UAE। ठीक है, UAE के अंदर हुआ है। करने वाला का नाम क्या है? करने वाला का कलाकार का नाम क्या है? करने वाला का कलाकार का नाम क्या है? बताइए बताइए, क्या नाम है? कृष्ण कन्हाई। क्या नाम है करने वाला का कलाकार का? कहो। कृष्णा कन्हाई नाम है। कृष्णा कन्हाई नाम है। आगे देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन। हाल ही में वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन है? भारत के पहले मुक्केबाज कौन है? तो निशांत देव जी हैं। कौन है? निशांत देव। ओलंपिक कितने नंबर के हैं? तो नंबर 33 में। ठीक है, 33 में कौन थे? ओलंपिक नंबर 33 में। ओलंपिक नंबर 33 में पेरिस में होने वाला है। जो मसाल वाहक नंबर 33 में मसाल वाहक कौन है? अभिनव बिंद्रा है। मसाल वाहक कौन है? ओलंपिक 33 में जो होगा अभिनव बिंद्रा है। और लीड करने वाले कौन है? शरद कमल। कौन है लीड करने वाले? कौन है? शरद कमल जी हैं। फर्स्ट पुरुष मुक्केबाज कौन है? पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन है? निशांत देव हैं। कौन सा कैटेगरी के हैं? तो 71 kg के कैटेगरी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। हाल ही में अडानी पोर्ट्स ने किस देश के दार एस सलाम पोर्ट क्या है? दार एस सलाम पोर्ट संचालन हेतु 30 वर्ष के लिए एग्रीमेंट कर लिया गया है। तो किससे कर लिया गया है? किस देश से? तो तंजानिया देश से 30 साल के लिए एग्रीमेंट 30 वर्ष के लिए एग्रीमेंट कर लिया गया है। ठीक है, तंजानिया के बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। तंजानिया क्या है? तंजानिया की राजधानी क्या है? दोदोमा। क्या है? दोदोमा इसका राजधानी है।
यहाँ पे एक आइसलैंड है, जीजाबार है, जंजीबार है और पेप्सा। ठीक है, एक यहाँ पे क्लोव आइसलैंड है। गौतम अडानी एशिया महाद्वीप के वापस से सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। सबसे सबसे अमीर अमीर व्यक्ति बन चुके हैं गौतम अडानी वापस से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 10वां नंबर, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हाल ही में केंद्र सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? बताइए, हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो पीवी सिंधु को किया गया है। बताइए किसे है? पीवी सिंधु के बारे में जानेंगे। पीवी सिंधु कौन है? एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। ठीक है, जिसे क्या किया गया है? तम्बाकू नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एमएस धोनी है एसबीआई का, याद रखिए। और पीवी सिंधु के बारे में कुछ जान लेते हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी है। ये 2016 में रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीती थी। और 2020 में टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे, दो मेडल जीतने वाली एकमात्र महिला भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीवी सिंधु। 2 मेडल जीतने वाली भारतीय महिला कौन है? तो पीवी सिंधु। कौन 2016 में क्या जीती थी? सिल्वर मेडल जीती रियो ओलंपिक में, और टोक्यो ओलंपिक में 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। नीरज चोपड़ा कौन है? भाला फेंक उनका भाला फेंक खिलाड़ी है। सो आज का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, होमवर्क देखेंगे। 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला? और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश किसने नियुक्त किया गया है? क्या आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें, अपना थॉट रखें। सो थैंक यू।